Hello students, we are going to start chapter number 8. Chapter name is Cell Structure and Function. इससे पहले वाला जो पार्ट है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। उसके अंदर हम बात कर चुके हैं सेल क्या है, उसकी कंपैरिजन हमने ब्रिक्स के साथ की थी। इसके अलावा हमने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अलग अलग जो शेप थी हमने यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए आगे कहाँ से है हमारा कंटिन्यू। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल ही है, एक ही सेल है, अमीबा है जिसका एग्जाम्पल, वो क्या करता है, खाने को लेगा, डाइजेस्ट करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर कर देगा, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, अपने जैसे दूसरे अमीबा रिप्रोड्यूस करवाएगा, दूसरे अमीबा पैदा करेगा वो। तो ये सारे जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, अमीबा। Similar function or multicellular organism are carried out by group of specialized cells forming different tissue in turns form organ। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हमारे अंदर या दूसरे जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है हमारे जैसे, उनके अंदर क्या होगा, अलग अलग सेल्स अपना अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो क्या करेंगे, पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी नंबर 8.1। इसमें क्या बोला गया है, जो आपके स्कूल टीचर हैं वो आपको परमानेंट स्लाइड दिखाएंगे। दो तरह की स्लाइड होती है, एक होती है टेम्परेरी स्लाइड, एक होती है परमानेंट स्लाइड। टेम्परेरी स्लाइड तो क्या होते हैं, उसी टाइम हम उनको प्रिपेयर करते हैं और उसी टाइम उनको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर और उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जो परमानेंट स्लाइड है वो इस तरह से बनाई जाती है, पूरे प्रोसीजर के साथ उनको बनाया जाता है और उसको हम फिर क्या करते हैं, परमानेंटली यूज़ करते हैं। मतलब हम उसको कभी भी यूज़ करके उसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे सेल्स की हैं तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शेप ऑफ सेल्स। शेप क्या है, जैसे कि हमने बात की है अमीबा के अंदर जो शेप है अमीबा की वो क्या है, इर्रेगुलर है, मतलब जो शेप है वो फिक्स नहीं है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनाइट शेप, कोई भी उसकी डेफिनाइट शेप फिक्स नहीं है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह, जैसे कि हम अपनी तरह ही मान सकते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, observe the projection of varying length protruding out of its body, these are called pseudopodia as you learnt in the class 7th। देखो जो शेप होती है अमीबा की वो कैसी है, वो फिक्स नहीं है। जैसे मैंने ये अमीबा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इसकी शेप क्या है, फिक्स नहीं है। इसकी जो आपको ये आउट ग्रोथ नज़र आ रही है, इस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इस आउट ग्रोथ को, सूडोपोडिया। और जो सूडोपोडिया की जो लेंथ है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, मतलब इसको ये क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। These projection appear or disappear as amoeba moves or feed। तो जो ये सूडोपोडिया हैं ये क्या करेंगे, ये कभी तो दिखने शुरू हो जाएंगे अमीबा के अंदर, कभी ये दिखने बंद हो जाएंगे अमीबा के अंदर। कब दिखेंगे ये, जब अमीबा मूवमेंट करता है और जब अमीबा खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा। मतलब एक तरह से इनका काम क्या है, सूडोपोडिया का अमीबा को लोकोमोशन में हेल्प करवाना, मतलब उसको मूवमेंट में हेल्प करवाना, और जब वो खाना खाएगा उस टाइम पे खाने को बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्प करवाना। ये काम किसका है, सूडोपोडिया, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अमीबा के अंदर। वट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। क्या फ़ायदा है अमीबा को अपनी शेप चेंज करने की वजह से। फ़ायदा आपको पता है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक साइट तो नहीं है जैसे खाना वगैरह एंटर करेगा या अमीबा के अंदर। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अमीबा अपनी जो शेप चेंज करता है उसी की वजह से वो खाना अंदर एंटर करवा पाएगा बॉडी के अंदर, और उसी की वजह से वो क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। The change in the shape in the pseudopodia due to formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूडोपोडिया का क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर, तो क्या करेगा अमीबा की बॉडी के अंदर, उसको मूवमेंट में हेल्प करेगा और उसको फूड कैप्चर करवाने में हेल्प करेगा। अ वाइट ब्लड सेल जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। अब देखिए यहाँ से आपको बोला गया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है उसके अंदर जो WBC सेल्स हैं वो एक ऐसा सिंगल सेल है जो कि अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जैसे कि अमीबा अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है।
But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence। अब WBC और अमीबा का कंपैरिजन किया गया है। WBC तो एक सिंगल सेल ही है, वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन अमीबा तो क्या है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, मतलब जो अपने आप से अकेला रह सकता है, पूरी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। What shape would you expect in organism with million of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle, nerve of the human beings. These different shapes are related to their specific function। अब देखिए आपको नीचे शेप्स दिखाई गई हैं, ये सेल्स की शेप है और ये वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हैं हमारे ब्लड सेल, और कैसे शेप के हैं, ये स्फेरिकल शेप के, मतलब राउंड शेप है इनकी। दूसरे हैं आपके स्पिंडल शेप, स्पिंडल का मतलब है पॉइंटेड एंड है, ये एंड भी पॉइंटेड है और ये एंड भी क्या है, पॉइंटेड है। ये एग्जाम्पल है हमारी मसल सेल्स का। कैसी शेप है इनकी, स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब क्या है, जो इनके पॉइंट्स होंगे, जो शेप होगी वो पॉइंटेड होगी। नेक्स्ट आपको ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये है आपका नर्व सेल। ये क्या है, नर्व सेल, और ये कैसा ब्रांचिंग फॉर्म है, ये ब्रांच यहाँ पे देखिए इसकी, तो ब्रांचिंग फॉर्म के अंदर है ये स्ट्रक्चर। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो शेप है सेल्स की, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। नर्व सेल का काम क्या है, नर्व सेल क्या करवाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजता है। तो ये हो गया फंक्शन हमारे नर्व सेल का। आगे देखिए, नर्व सेल हैज़ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वही है, बॉडी को कंट्रोल करवाएगा, कोऑर्डिनेशन करवाएगा, मतलब पूरी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चलना फिरना, किसी चीज़ की स्मेल आना, या कोई अगर हमें टच करता है तो जो फीलिंग आती है हमें कि किसी ने हमें टच किया है, या किसी ऑब्जेक्ट गर्म है तो उसको टच कर लिया, हमें पता चल गया ये गर्म है, ठंडा है। तो ये सारी जो फीलिंग है हमारी बॉडी के अंदर, जो कंट्रोल है, ये कौन करवाता है, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल नर्व सेल। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of the plant and animals. आगे इन्होंने बोला है कि जो सेल को शेप प्रोवाइड करता है वो कौन सा पार्ट है सेल का, वो है सेल का सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो जितनी भी सेल्स हैं हमारे प्लांट की हैं या एनिमल की हैं, उनके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल को शेप प्रोवाइड करवाना। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ किया है, ये सेल है, इसकी जो ये बाहर, ये इसका न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, ये साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको हम। तो जो ये बाहर वाली जो लेयर है, सेल के बाहर वाली लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल मेम्ब्रेन। एक नाम और भी है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, सेल को शेप देना। क्या काम है इसका, सेल को शेप प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं इस लेयर को, सेल वॉल। सेल वॉल क्यों होती है प्लांट्स के अंदर, ताकि प्लांट्स की बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल। जो साइज है हमारे सेल का वो क्या होगा, मतलब कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, उसकी बात की जाएगी अभी। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर और माइक्रोमीटर, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सेल की जो साइज़ है वो छोटे से छोटा भी है हमारे पास, बड़े से बड़ा भी है। अगर छोटे साइज़ की बात की जाए तो माइक्रोमीटर में साइज है हमारे पास सेल का, और अगर बड़े की बात की जाए तो सेंटीमीटर्स में भी हमारे पास सेल का साइज है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। लेकिन जो अधिकतर सेल्स हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं, साइज़ में छोटे हैं, इसलिए हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बट आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइड। इतना छोटा साइज़ है कि उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। द स्मॉलेस्ट सेल, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आया है, सबसे छोटा सेल कौन सा है हमारी पूरी अर्थ के ऊपर, और सबसे बड़ा सेल का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया सेल।
और उसकी जो साइज है वो कितना होगा 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो का सिंबल है, न्यू बोलते हैं इसको माइक्रोमीटर। ये सबसे छोटा सेल है हमारी अर्थ के ऊपर, बैक्टीरियल सेल। और बड़े सेल की बात की जाए तो ओस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ा सेल है हमारे पूरी अर्थ के ऊपर। इसका जो मेजरमेंट है वो कितनी है 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 8.2, बॉयल अ हेन्स एग, रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट, वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन विच सोलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग। देखो क्या बोला गया है, आपको क्या लेना है, एक अंडा लेना है, जैसे कि आपको मुर्गी का एक अंडा ले लिया आपने, इसके बाहर क्या होता है, एक वाइट कलर की एक लेयर होती है, एक शेल होता है, एक कवरिंग होती है अंडे की। जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, बॉईल करना है, मतलब पानी के अंदर उबाल लेना है इसको। हमें उबालते भी होगे आप, जो एग वगैरह खाते हैं उन्होंने इसको देखा भी होगा। जो इसके अंदर वाला हिस्सा है, जो सबसे अंदर हिस्सा है, वो होता है येलो कलर का पार्ट। किस कलर का पार्ट, येलो कलर का। और उस येलो कलर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, योक। और इसके जो बाहर वाला जो पार्ट है, अगर इसको हम बगैर बॉयल किए देखेंगे तो ये लिक्विड पार्ट होता है, लेकिन जैसे इसको हम बॉयल करते हैं तो जो अंदर वाला जो ये हिस्सा है ये हमें नजर आता है वाइट कलर का। और वाइट कलर का भी कैसा, सोलिडिफाइड हिस्सा, सोलिडिफाइड हो जाता है ये बॉयल करने के बाद। और इस हिस्से को, जो वाइट कलर का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग का एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का मतलब क्या होता है, एग के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा पार्ट है, वाइट पार्ट। तो ये भी क्या है, एक सेल का ही एग्जाम्पल है। हेन एग हमने पीछे किया था ना, ये क्या है, एक सिंगल सेल है। इसको देखने के लिए क्या हमें कोई लेंस वगैरह या कोई हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी, नहीं। तो आप बोल सकते हैं ये कैसा सेल है आपका, लार्ज साइज सेल। आर दी सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन दैट सेल्स इन अ रैट। इन्होंने बोला है कि जो पहेली है, क्वेश्चन किया है आपसे कि जो एलिफेंट एक बड़ा एनिमल है, तो क्या उसके जो सेल्स हैं एलिफेंट के, उनका साइज़ बड़ा होगा क्या, एक रैट से कंपैरिजन करना आपको। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एनिमल जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही उसके सेल का साइज़ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दिस साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। जो सेल का साइज़ है वो बॉडी के साइज से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट की बॉडी का साइज़ बड़ा है तो उसके सेल्स का साइज़ भी क्या होगा, बड़ा होगा। दिस साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो साइज होगा सेल का वो किससे रिलेटेड होता है, उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है कि उसका काम क्या है बॉडी के अंदर। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है नर्व सेल का। नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जो नर्व सेल है, चाहे वो एलिफेंट हो या फिर रैट हो, दोनों के अंदर जो उसका साइज होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा और ब्रांचिंग में होगा। मतलब उसकी क्या होगी, अलग अलग हमें ब्रांचेस नजर आएंगी। जैसे कि हमने पीछे ह्यूमन नर्व सेल किया था, कुछ इसी तरह से। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। और दोनों का फंक्शन क्या सेम है, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे हम हो या रैट हो। काम क्या है उसका, ट्रांसफरिंग द मैसेज। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी के अंदर पास करना। किसका काम है ये काम है सेल के, जो नर्व सेल है उसका काम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और उसका काम क्या है। यू हैव लर्न दैट ईच सेल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन। You have studied in the class 7th about the digestive organ which together constitute the digestive system। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। और जब ऑर्गन इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेशन के लिए अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीशन के लिए अलग है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। Similarly, different organs of a plant perform specific और specialized function। तो जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं हमारे ऑर्गन्स, उसी तरह प्लांट की बॉडी के अंदर भी क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने रूट। रूट क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। लीव्स का काम क्या है,
पता ही है आपको प्लांट्स क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं आप, लीव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। जो ऑर्गन है वो किससे मिलके बना होता है, टिश्यू से मिलके बना होता है। और टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। अलग सेल्स हैं सेम तरह के और वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल से मिलेंगे टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मिलेंगे आपस में ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा क्या बना देंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट ऑफ द सेल, कि जो हमारे सेल हैं उसके कितने पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं सेल के। 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।